नमस्कार। जिन लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है ना, आप अगर शेयर मार्केट में इंटर कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये शुरू में मैं नए के लिए बताऊंगा, जो नए जुड़े हैं और चाहे जो जुड़ने वाले हैं, और बाकी में जो हमारे पुराने फैमिली मेम्बर हैं TVSM के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए आगे मैं बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों कि सर जो शेयर मार्केट में नए लोग आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग शेयर मार्केट को अच्छा समझ के मत आओ। शेयर मार्केट अच्छा नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है। अगर इसको ठीक से नहीं समझिएगा तो ये आपका लंका लगा देगा। तो आप हंसोगे, बोलोगे अरे सर ऐसे डराओ मत। नहीं नहीं, डरा नहीं रहे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और खासकर शेयर मार्केट नाम है तो शेयर खरीदने चले जाओगे तब तो भाई साहब पक्का है। मैं एक नहीं, दो नहीं, 10 15 जितना बोलोगे उतना एग्जाम्पल दूंगा जिसमें लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। कुछ नामी ग्रामी है तो वहां से शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे अगर मार्केट में आते हैं तो किस माध्यम से आइए और कैसे आगे बढ़िए वो भी बताएंगे। साथ में प्रेजेंट टाइम में किस में कितना स्विंग रहेगा ये भी बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूं फटाफट। तो ये सर यस बैंक है। तो यस बैंक आप देखते साथ बोलोगे सर इन्वेस्ट करना है क्या? हम बोलेंगे हाँ इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन मैक्सिमम देख लीजिए फिर इन्वेस्ट कर लीजिए। हाँ बोलिए क्यों सर, बढ़िया तो है, 3% 3.5% भाग गया। अरे मैं बोलूँगा भाई रुक जा, ये देखो 2005 से लिस्टेड है और 2026 आ गया। सर 20 साल तो हो गया, क्या रिटर्न बना के दिया है 20 साल में? 80% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जो 400 पे खरीदे थे इनका कौन माई बाप है? तो कोई जवाब किसी के पास नहीं है। बस एक ही वर्ड बोला जाएगा, शेयर मार्केट रिस्क के अंतर्गत आता है। यहाँ ये वोडाफोन, आप बोलोगे सर वोडाफोन में तो AGR ये वो 2% भागा, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये देखिए 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है। ठीक है भाई, मैक्सिमम लगा दो। ये भी 2007 के बाद 7 का कंपनी है। वहाँ से देख लो साहब 10-11 रुपये में घूम रहा है। आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़ा वेल्थ बना लेंगे तो ठीक है आप करो। एक हिंदुस्तान मोटर आता था, किसी समय इसका ना तूती बोलता था, एम्बेसडर कार, Fiat, कभी इसकी तूतियाँ बोली करती थी। कभी ये 100 के 90 80 और 99 आप देखिए तो 95 से लिस्टेड है, आज भी 20 रुपये में है और 30% डाउन है। तो ये लॉन्ग टर्म है। एक डेल्टा क्रॉप, तो आप बोलोगे सर ये तो बढ़िया है। हाँ है, कैसीनो वाला शेयर है, कसिनो, तो सरकार ने इस पर लगाया। आप देख सकते हो 1 साल में 35-40% गिरा, बल्कि ज़्यादा ही गिरा है। और अगर इसका मैक्सिमम देख लोगे तो ये भी 2007 से है और 20 साल हो गया 80%। सोच लीजिए क्या रिटर्न बना के दिया है। एक तो इसके बारे में तो सब जानता है, रिलायंस इंडस्ट्री है तो भाई साहब है अनिल अंबानी, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता है। बीच बीच में 2 रुपये गया तो सबको लगा कि रिकवर करेगा, 40% डाउन है 1 साल में, और मैक्सिमम देखिए तो कुछ बचा ही नहीं। 800 का शेयर 1 रुपये में घूम रहा है, क्या बचा? अभी एक स्पाइसजेट, इसको भी देखिए आप लोग, 1 साल में 43%, और इसका मैक्सिमम देख लीजिए 2096 का है और आज तक वहीं का वहीं है। क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप ही बताइए। जेट एयरवेज, इसको तो बंद कर दिया गया 2019 में, है ना। एयरलाइंस तो मतलब कोई पैसा मिलने का नहीं, खत्म, जिसका पैसा था गायब। DHFL, दीवान हाउसिंग, इसका भी रात मतलब 2021 में जून में, हाँ ये लिखा था 2021 शायद मई जून का बात था, गायब। अगला दिन ट्रेड ही नहीं हो रहा है, घूमते रहिए अपना पैसा कहाँ गया क्या गया। उसके आगे बढ़िए, कॉक्स एंड किंग शेयर, इसका भी एज इट इज कारनामा था। ये भी पूरा ड्रामेटिकल ड्यू टू फाइनेंशियल, ये भी खत्म, जिसका इन्वेस्ट बर्बाद। आगे बढ़ते हैं, MC लियोड रसल इंडियन, ये टी कंपनी था, देख लीजिए 2005 से है, बर्बाद। नेक्स्ट आइए इंडिया हाउसिंग बुल, इसके बारे में हर कोई जानता है, आपके सामने है, बर्बाद। आगे बढ़ते हैं, कॉफ़ी, मतलब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ मार्केट का कि भाई ये देख लो मार्केट है, ठीक है। ये देखो 2-4 रुपये बढ़ जाता है तो 300 का चीज़ 350 का चीज़ 30 रुपये 36 पैसे पे घूम रहा है पिछले कितने सालों से। तो ये देखो, अब आप बताओ कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? तो आप बोलोगे सर बात तो सही है, ये चीज़ तो देख के डर लगता है। डरना चाहिए भाई, ये आपका पैसा है, मेहनत का पैसा होता है, ठीक है। और ये शिकारी बैठे रहते हैं कभी किस रूप में कभी किस रूप में, हड़पने के लिए कि भाई रिटेलर को चिपका के निकल लो, अपना रिटेलर जानेगा, उसका काम जाएगा। तो मेरा बस एक ही कहना है, स्टॉक में नहीं जाना है, इंडेक्स में जाना है। ये इंडेक्स है ना, निफ्टी 50, कभी येस बैंक इसका पार्ट था,
खराब हुआ भगा दिया, दूसरा ले लिया। कभी येस बैंक निफ्टी 50 का पार्ट था, खराब हुआ भगा दिया, हटा दिया, थोड़ा दिन डाउन रहा, फिर भाई साहब ये चल दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, मतलब जो भी है आपको इंडेक्स में काम करना है। बहुत सारे इंडेक्स हैं, है ना, हर सेक्टर के थेमेटिक अभी तो बहुत आ गए हैं, पहले तो इतना नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके सर, तो इसमें काम कैसे करेंगे? जैसे निफ्टी को खरीदना है तो ETF के माध्यम से खरीदते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, सिंपल बता रहा हूँ, है ना, ETF के माध्यम से खरीदते हैं। तो ये निफ्टी को खरीदता है निपॉन, जो कि इस मार्केट का बहुत भरोसेमंद ETF है। निपॉन का काफ़ी पुराना भी है। ये निफ्टी को खरीद लिया, आप इसको खरीद लिया तो निफ्टी को खरीद लिया, इसमें कोई एक्सपायरी नहीं होता, लाइफ टाइम होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम लगा लें। ये देखिए, ये ग्रोथ है भारत का, 10 रुपये का चीज 297 है, ये ग्रोथ है। ठीक है, ये ग्रोथ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करना है, जूनियर 20 को क्लिक कर दीजिए, आपको सब दिखेगा। देखिए, ये ग्रोथ है भारत का। ठीक है, यहां से ये देखिए, ये ग्रोथ है। ठीक है, ये मतलब आपको एक तरफा दिख रहा है। उसी तरह निफ्टी 100 हो गया, फिर निफ्टी 200 भी है, सबका ETF है। निफ्टी 500 को हम लोग एमओ निफ्टी 500 से कवर करते हैं, ये अभी रिसेंट लिस्टेड हुआ है। तो ये देखिए, ये ग्रोथ है। मतलब 2 साल हुआ, अक्टूबर हुआ, मतलब 23 से 24, 25, 2 साल, 2.25 साल में आपको 40% का रिटर्न। तो ETF भी म्यूचुअल फंड लाता है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड। तो आप बोलोगे सर कहीं म्यूचुअल फंड भाग गया तो? भाई देखिए, भागने को कोई भी भाग सकता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भागने को नहीं भाग सकता। लेकिन मैंने ये नहीं देख, मैंने ये चीज़ तो बहुत कम होता है कि जो दूध देने वाली गाय है ना, उसको कोई कसाई के हवाले नहीं भेजता है, कोई कसाई के हवाले नहीं बेचता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो जो जहाँ पैसा कंपनी का बन रहा, वो उस कंपनी वो धंधा को तोड़ देगा क्या? लेकिन ठीक है, हम ये नहीं कहते कि कभी खराब नहीं हो सकता, हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के समय जितना RBI और सरकार का जो है ना, तो अभी कम चांस है कि इस तरह का कोई होगा। लेकिन मना नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से, हम पहले ही बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम चांस है। और अभी तक आपने बहुत कम ETF को देखा होगा कि जो मतलब मार्केट में है और बर्बाद हो गया। और खासकर मैं उन ETF को हमेशा नज़र में रखता हूँ जिसको मैं कवर करता हूँ, जिसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं उस ETF को बहुत ही बारीकी से देखते रहता हूँ, और जहाँ उसमें कुछ गड़बड़ थोड़ा सा भी लगेगा तो मैं वहाँ आपको इन्फॉर्म करूँगा, या फिर मैं खुद भी वहाँ से निकलने का कोशिश करूँगा, या आप लोगों को पहले बता दूंगा। क्योंकि जहाँ जो चीज़ आप खरीदोगे उस पर आपका हमेशा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान दे के चलना चाहिए। अब आइए, आप लोगों को ये तो बता दिए कि भाई ETF में ही इन्वेस्ट करके चलिए, बढ़िया रिटर्न है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता है। अभी हम जो ETF को इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगेन आपको हम बता दें कि जिन ETF में अभी के टाइम में 3%, 5%, 10% और 15% का स्ट्रेटजी लगाना है गिरावट में, तो 3% उसमें लगाना है जो 7 to 14% का रिटर्न दिया हुआ है, जिसमें निफ्टी 20 भी आ जाएगा। 5% वहाँ लगाना है जो 14 to 24% का दिया हुआ है, उसमें आ जाएगा, जो भी साल का देख लेना, उसमें आ जाएगा। 10% जो 24 से 48% दिया हुआ है, वहाँ 10% का लगाना है। और 15% जो 48 टू अबव जो होगा, इसमें आपको डाउन पे लगाना है। तो इसमें तो 2 ही आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर आ रहा है, तो 15% पे ही सेकंड लॉट लगेगा। तो ये चीज़ आज के टाइम में आपको समझ के चलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कैसे ये रिटर्न और कैसे मतलब नहीं समझ में आया, आप बोलोगे, तो मैं आपको बताऊंगा। देखो, निफ्टी 1 साल में क्या रिटर्न दिया, तो सर 12-13% का रिटर्न दे रहा है। चलो जी, 12-13% का रिटर्न दे रहा है, तो इसमें कितना परसेंट में स्विंग करोगे? 3% में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना 7 to 14%। आप बोलोगे यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी सॉरी, हाँ, मान लीजिए निफ्टी के बदले हम यहाँ पर ही किसको ले आए, PSU बैंक। तो PSU बैंक 1 साल में क्या रिटर्न दे दिया? 38%। अरे ये तो तीसरा नंबर में है, तो इसको 10% पहले, तो इससे पहले PSU बैंक है ना, इससे पहले बैंक निफ्टी को हम बैंक 20 से कवर करते हैं। इसका क्या रिटर्न है? 1 साल में 21%। ठीक है, 1 साल में 21% दिख रहा है। जैसे 21 दिखा तो आप इसमें 5% में काम करना है। मतलब आप कहीं भी बाई कर लिए तो वहाँ से 5, मतलब कहीं भी आप बाई कर लिए 1 लॉट, तो वहाँ से कितना परसेंट में काम करना है? तो 5% में।
ऊपर जाएगा 5% तो प्रॉफिट बुक करना, अगला दिन लगा देना साहब, सिंपल सी बात है। नीचे इस पे 5% पे कवर करना, क्योंकि 24% से बिलो है, ठीक है। अब आता है 10%, तो 10% में कौन आएगा, तो ये आएगा, पीएसयू आएगा। पीएसयू 38% का रिटर्न दे रहा है, तो यहां आप 10%, मतलब कहीं भी आप इसको खरीदोगे करंट मार्केट प्राइस पे एक लॉट अभी के हिसाब से, तो भैया 10% डाउन पे आप इस पे सेकंड लॉट लगाना, ठीक है। 5% ऊपर में प्रॉफिट बुक करके लगा देना, नेक्स्ट डे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल जोड़ के लगा देना। ये एक सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। अब जो चौथा हमने 15% वाला बात बोला, वो आएगा किसमें, वो आएगा सिल्वर पर, सिल्वर 20। आप बोलोगे सर 15%, यस, सिल्वर 20 का एक साल में रिटर्न देख लोगे 158%। तो इसमें भैया जो भी लॉट लगेगा, आपको करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाई किया, कम से कम 15% से 20% डाउन जाएगा तभी सेकंड लगाना, और 5% ऊपर गया भैया प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अपना मजे लो, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लगाओ लो, लगाओ लो, लगाओ लो। और आप लोगों ने इसमें बहुत आनंद लिया है, बहुत आनंद, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम रहा गोल्ड में, गोल्ड 20 लगाओ, क्या रिटर्न दे रहा है गोल्ड 20, तो 50-60% तो आराम से देगा ही, तो एक साल में 73%, कोई दिक्कत नहीं है, सेम 15% डाउन पे, ठीक है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया कि किस ईटीएफ में कितने % डाउन पे हम लगाएंगे। तो ये मैं बीच बीच में रिव्यू करते रहता हूँ कि किस ईटीएफ में कितना % पे हमको सेकंड लॉट लगाना है, इसका रिव्यू हमेशा चलते रहता है। उसी के दौरान हमने ये वीडियो बनाया, जिसमें नए लोग को भी कवर कर लिया और पुराने लोग को भी। तो प्लीज ईटीएफ के साथ बने रहिए, ये ईटीएफ चैनल है और इसमें कोई भी आपको ईटीएफ को छोड़ के कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ये सिर्फ ईटीएफ चैनल है, कोई स्टॉक का चर्चा नहीं, कोई ऑप्शन चैनल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ईटीएफ के बारे में ही बताया जाएगा। ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट का मतलब आप समझ के चलिए, पूर्णतः ईटीएफ चैनल है। हर ईटीएफ के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, वो ईटीएफ जिसको मैं कवर करता हूं, पूरे दुनिया का ईटीएफ का नहीं, अपना जो है सब, गोल्ड सिल्वर हर किसी का। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले, ये ईटीएफ चैनल है, आप ये चीज समझ के चलना। और ये अपना टेलीग्राम है, तो इसको जरूर ज्वाइन करना, फ्री टेलीग्राम है। ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो इसमें भी हम ड्यूरिंग मार्केट में क्या डिस्कशन होता है वो बताता हूं, और ईटीएफ के ही बारे में बताता हूं और किसी के बारे में नहीं। और हम लोग ने इस ईटीएफ से ही बहुत अच्छा रिटर्न बनाया है और आगे भी अच्छा से रिटर्न बनाएंगे। इसमें सबका साथ सबका विकास है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।